आज एक तरफ महाकुंभ का समापन दिवस और महाशिवरात्रि, इसी पर आप हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं। एक ही समय पर देश भर में भक्तिमय माहौल हो रखा है महाशिवरात्रि और महाकुंभ के समापन दिवस को लेकर। इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। आज एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज बहुत ही पावन दिन है। आज एक तरफ महाशिवरात्रि और इसी के साथ महाकुंभ का समापन दिवस। आस्था, भक्ति और दिव्यता से सराबोर ये पल ऐतिहासिक है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर संतों और श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है महाकुंभ में। महाकुंभ में महारिकॉर्ड बन चुका है। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जोश लगातार हाई है। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज अंतिम स्नान को देखते हुए सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप तक तस्वीरें हमने पिछले 45 दिनों से महाकुंभ से चप्पे चप्पे से पहुंचाई है। हर एक भक्त जो वहां पहुंचा है उसका रिएक्शन आपको दिखाया है। और आज अंतिम दिवस, क्योंकि आज आस्था की डुबकी आखिरी बार लगाई जानी है। अंतिम आप कह सकते हैं अमृत स्नान आज का, जब देश दुनिया के श्रद्धालु यहां पहुंच के त्रिवेणी में अंतिम अमृत स्नान आज कर रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं न सिर्फ प्रयागराज बल्कि काशी, मथुरा, पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भक्ति में सराबोर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जिनसे हम लगातार चर्चा करेंगे। वाराणसी से हमारे साथ उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। देखिए, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, लोग पैकेज लेकर चल रहे हैं। उपेंद्र, लोगों का ये पैकेज जो लोगों ने उत्तर प्रदेश के इन धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए लिया है, उसमें प्रयागराज, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद वाराणसी, और हर जगह हम देख रहे हैं रिकॉर्ड तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप वाराणसी में इस समय मौजूद है, क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को वहां के दिखाएंगे? श्रद्धालुओं से बात करिए जो वहां पर पहुंच रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर दिन, आज महाशिवरात्रि और प्रयागराज महाकुंभ का अंतिम दिवस। बिल्कुल, देखिए, ये पैकेज नहीं, बनारस में ही आंकड़ा 2 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन फिलहाल जो आज काशी में तस्वीर है वो आज है अखाड़ों की पेशवाई की। जो तस्वीर मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाई, अब अखाड़ों की लगभग जितनी भी पेशवाई थी वो सब बनारस में कुदौलिया पहुंच गई है। और अब सीधे दर्शन करने के लिए सभी मंदिर पहुंच गए, चाहे स्वामी अवधेशानंद जी हो या दूसरे अखाड़ों के निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे जूना अखाड़ा हो, सभी के जो महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ से अपनी पेशवाई के तहत पहुँच गए हैं अब विश्वनाथ मंदिर, और वहाँ दर्शन कर रहे हैं। कुछ देर बाद दूसरी पेशवाई यहाँ पहुँचेंगी और उनके भी जो साधु संत हैं, तो जितने भी आप प्रयागराज में जितने भी साधु संत थे, जितने भी महामंडलेश्वर थे, चाहे जितने भी अखाड़े थे, उन सभी अखाड़ों के जो प्रमुख थे वो अब काशी में आ चुकी। काशी में सभी शाही जो अखाड़े हैं, नागा साधु हैं, उनकी पेशवाई हो रही है। तो फिलहाल कुछ करीबन 7 साधु संतों की हो चुकी है और इसके बाद लगातार आज 9 बजे तक साधु संतों की अखाड़ों की पेशवाई निकलनी है। तो अब कुछ देर बाद दूसरा जो जत्था है पेशवाई का वो यहाँ पहुँचेगा। उससे पहले ये देखिए रूट खाली कराया गया है और आम भक्त जो है उनको बैरिकेडिंग के अंदर रखा गया है ताकि किसी तरीके की असुविधा ना हो, दर्शन लगातार चलते रहे। हम आम भक्तों से यहाँ पे बात भी कर लेते हैं जो काशी का कंकर कैसे। तो आज बनारस में मगन बम बम बोल रहा है। दर्शन होगा बाबू? नहीं, अभी होगा। तो अभी दर्शन होगा, चूंकि अभी अखाड़ों की वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से स्वामी जी का अखाड़े के प्रमुख का दर्शन हुआ है। हम लोग बड़े धन्य हो गए हैं उनका। बाबा के दर्शन होगा। देखिए लगातार जो मैं आपसे कह रहा था कि लगातार जो साधु संत हैं, अखाड़े हैं, वो उनके जो है पेशवाई लगातार आगे चल रही है। और उसमें महाशिवरात्रि अरे शिवरात्रि के लिए सभी लोगों को साधुवाद, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। जय हो भोलेनाथ।
तो आप ये देखिए जितने भी नाका साधु हो चाहे वो अखाड़े हो, वो अब लगातार अपनी पेशवाई के तहत, उनका जब का समय निर्धारित है उस पेशवाई के तहत वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा ये गुदौले चौराहा है उसको खाली कराया गया है। एक तरफ आम श्रद्धालु है तो जो रास्ता है वो रूट 0 ट्रैफिक कराया गया है, ताकि जिस रास्ते पर अब साधु संतों की जो पेशवाई है वो हो सके। देखिए कुछ और भी साधु संत हैं, हम उनसे भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। शिवरात्रि के लिए क्या संदेश है? शिवरात्रि के लिए संदेश। शिवरात्रि पर आज विश्वनाथ काशी में मंदिर में दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, जल अभिषेक करेंगे। मैं गुजरात से हूँ, पंचगनी अखाड़े से। नारायण दत्त ब्रह्मचारी पंचगनी अखाड़े से आज भगवान विश्वनाथ काशी पे जल अभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे, आनंद करेंगे। जय विश्वनाथ काशी महादेव। आंकड़ों सारे टूट चुके हैं प्रयागराज में, 60 करोड़ के ऊपर आंकड़े पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? आप प्रयागराज रहे, व्यवस्थाओं को लेकर अभी व्यवस्था तो अच्छी दिख रही है इस समय तक। तो आगे भगवान विश्वनाथ की इच्छा है, क्या होगा। इस समय अच्छी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो उठाने वाले तो उठाएंगे ही, उनका काम है, उनका कर्म है, उठाएंगे। हमारा देखने का काम है, हमें अच्छी व्यवस्था दिख रही है तो हम तो अच्छा कहेंगे। संतुष्ट हैं आप इस बार की महाशिवरात्रि कितनी खास है? प्रयागराज में महाकुंभ, यहाँ पर महाशिवरात्रि तमाम भक्त पहुँच रहे हैं। अब के शिवरात्रि सबसे अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है। अब के घाटों की भी, गंगा की भी और अंदर सिटी शहर की भी अच्छी व्यवस्था है। तो व्यवस्थाओं से संतुष्ट यहाँ पर साधु संत हैं। और आप देखिए वाराणसी का नजारा अद्भुत है, अलौकिक है। आपके पास आएंगे, गोरखपुर चलेंगे, यहाँ से रामगोपाल हमारे साथ मौजूद है, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेंगे। रामगोपाल के पास चलते हैं, गोरखपुर से लाइव हैं। रामगोपाल, अद्भुत और अविश्वसनीय सी तस्वीरें जब महाकुंभ शुरू हुआ उसके बाद निकल कर आई, जब हमने देखा नागा साधु जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने अद्भुत अंदाज में ही मां गंगा में डुबकी लगाते हैं। और आज वैसी ही तस्वीरें हम वाराणसी से आते हुए देख रहे हैं। अखाड़ों की छटाई अलग होती है, देखते ही बनती है। पूरे देश में महाशिवरात्रि को लेकर धूम है। गोरखपुर से कैसी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? साथ ही आपके पीछे जो भक्त दिखाई दे रहे हैं आप उनसे भी चर्चा करिए, क्योंकि 144 साल के बाद ये मौका आया है जब महाशिवरात्रि महाकुंभ के समापन पर मनाई जा रही है। बिल्कुल, अगर प्रयागराज और काशी में आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है तो जो भगवान गोरखनाथ की धरती गोरखपुर है, यहाँ पे भी शिवरात्रि के दिन सभी शिवालयों में जो भक्त हैं उनकी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हूँ और इस मंदिर का कहानी है कि करीब 450 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पे जो भोले शंकर हैं वो स्वयंभू हैं, यानी कि स्वयं प्रकट हुए हैं और इसी कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है। ऐसी मानी जाती है यहाँ पे एक बार दर्शन कर लेने से आदमी की भी जो होती है और इसी कारण इस मंदिर पे लगातार भक्त आ रहे हैं। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद वो भी करीब 10 बजे के करीब यहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे। लाइन में लगी हुई है अम्मा? हाँ, लाइन में लगल। भोले शंकर की बड़ी भक्त लग रही है यहाँ। लाइन में लग के कब से इंतजार कर रही है? हो गया 20-25 मिनट इंतजार कर रही है दर्शन करने का। तो प्रयागराज में गई थी क्या? तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए एक बार फिर से अपने आवास पर रहते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि और आज के लिए तो प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां, बंदोबस्त किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं महाकुंभ को लेकर। लेकिन देखिए सिर्फ महाकुंभ की व्यवस्थाओं का ही हाल नहीं जान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अपने प्रदेश में जहां जहां पे भी भव्य मंदिर सजे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर एक जगह से अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रही है। चाहे उनके गृह क्षेत्र की ही बात कर ली जाए, गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल अभी महिलाओं से बात कर ही रहे थे, बेहद खुश नजर आ रही थी और बहुत उत्साहित, ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह क्षेत्र में होते हुए भोले बाबा को जल चढ़ाने को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेशवासियों को संबोधित भी करने जा रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। और आप कहिए कि जो तैयारी बहुत लंबे समय से योगी सरकार ने की हुई थी महाकुंभ को संपन्न कराने को लेकर, आज वो संपन्न हो जाएंगी तैयारियां पूरी तरह से, क्योंकि आज महाकुंभ का समापन दिवस भी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जहां पर 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने
स्नान किया है और 65 करोड़ के श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के बारे में एक प्रदेश के मुखिया ने बारीकी से जाना है तो वो एक ही नाम है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस समय भी अपने आवास पर रहते हुए देखिए इस समय व्यवस्थाओं को जान रहे हैं, अधिकारी भी उनके कैबिन में मौजूद हैं, उनके रूम में मौजूद हैं जिनसे वो अपडेट्स ले रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि हालचाल वो सिर्फ प्रयागराज का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का जान रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। ये महाशिवरात्रि अद्भुत संयोग में पड़ रही है। 144 वर्षों के बाद सबसे पहले तो प्रयागराज का महाकुंभ, जहां पर डुबकी लगाने के लिए 65 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। सरकारी आंकड़ा चूंकि 45 करोड़ का था तो माना यह जा रहा था कि 45 करोड़ तक लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाओं की यहां पर पहुंचे हुए लोगों ने तारीफ की, योगी सरकार के काम की तारीफ की, उसको देखते हुए ना सिर्फ देश के कोने कोने बल्कि दुनिया भर से यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धालु और उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है। तमाम हमारे सहयोगी और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। इस समय हमारे साथ हरिद्वार से पुलकित शुक्ला भी मौजूद है लाइव। पुलकित के पास चलते हैं। हरिद्वार में भी आज अलग ही रंग देखने को मिल रहा होगा पुलकित, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन और आज हर की पैड़ी में तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे ही होंगे। तो आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, श्रद्धालुओं से बात करिए और अपडेट दीजिए किस तरह की यहाँ उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से तैयारियां हर की पैड़ी में स्नान करने के लिए की गई हैं। पुलकित जी देखिए, हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर तस्वीरों में सबसे पहले मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। पूरा मंदिर परिसर जो है वो भक्तों से भरा हुआ है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों की लाइनें लगनी शुरू हो गई, क्योंकि जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है वो हरिद्वार का एक बड़ा और यहाँ का काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। इसकी काफ़ी मान्यता इसकी है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो लाइन यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगातार स्थानीय लोग हैं जो आए दिन यहाँ पर लगातार नियमित रूप से मंदिर में आते हैं और बिना नागा मंदिर में आकर यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो, क्योंकि इस वक्त हरिद्वार में कांवड़ भी चल रही है और कांवड़ के जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो भी यहाँ से जो गंगा जल लेकर जो लौटने वाले श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर जलाभिषेक करने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर भक्तों की आज हमें यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा है। इसलिए पुलिस को भी यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है कि पूरी व्यवस्था सुचारू ढंग से यहाँ पर चल सके। और पुलिस कर्मियों को काफ़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। जो भक्त है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि काफ़ी घंटों से वो यहाँ पर लाइन में लगे हैं, काफ़ी समय लग रहा है उनका नंबर आने में। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास हम करेंगे। आपसे भैया, कितने घंटे हो गए आपको लाइन में लगे? अभी 15-20 मिनट। अभी आए आप यहाँ पर? हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी घंटों से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। पर यहाँ पे पुलिस वालों ने अच्छा कर रखा है। पुलिस वाले व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? अपना हरिद्वार ही है। लोकल आए आते रहते हैं दक्षेश्वर मंदिर पे? हाँ। ये क्या मान्यता बताते हैं? प्राचीन मंदिर है काफी यहाँ का। जो यहाँ पे मानते हैं ना वो सब कुछ मिल जाता है, अपने को मिला है इसलिए हम आ जाते हैं। अच्छा, आपको मिलता है इसलिए आते हैं जी। क्या